सभी को मेरा नमस्कार। ये है इंडस टावर लिमिटेड का चार्ट। जैसे कि इंडस टावर के नतीजे आने वाले हैं तो उसका हम एनालिसिस करेंगे आज। हम एनालिसिस दो बेस पे करते हैं। एक करते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन, और एक करेंगे हम आरएसआई के बेस पे जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नियरेस्ट लेवल कौन से हैं। देखिए इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया, करंटली कहाँ पे सपोर्ट लेवल। मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखा देता हूँ इस चार्ट पे कहाँ पे है। रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? ये दो दो तरीकों से रेजिस्टेंस लेवल है। एक तो यहाँ पे राउंड नंबर है, दूसरा बार बार यहीं से ये रिजेक्शन ले रहा है, बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस जोन। अब हम आपको दिखाते हैं सपोर्ट जोन कहाँ पे है हमारा। यहाँ पे हमारा इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा ये एरिया हमारा हो जाएगा, ये एरिया है हमारा सपोर्ट जोन। ये हमारा है सपोर्ट जोन। ये तो हो गया हमारा नियरेस्ट। अगर हम दूर की बात करें मेजर सपोर्ट एरिया, तो मेजर सपोर्ट एरिया हमारे लिए है ये हमारे मेजर सपोर्ट एरिया है। ये मेरे लिए है मेजर सपोर्ट एरिया, ये है मेरा नियरेस्ट सपोर्ट एरिया, और ये है मेरा रेजिस्टेंस लेवल। क्या हमें कहीं पे ट्रेड लाइन दिख रही है इसमें? क्या हम ट्रेड लाइन कर सकते हैं ड्रॉ? एक बड़ी सी ट्रेड लाइन हमें दिख रही है इस चार्ट पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा चार्ट और जूम आउट कर लेता हूं मैं, ये देखिए ये एक ट्रेड लाइन यहां से जा रही है, ये पास होती हुई ट्रेड लाइन जा रही है। ये ट्रेड लाइन, मैं इस ट्रेड लाइन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, यस, ये ट्रेड लाइन है मेरे लिए। ये ट्रेड लाइन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये देखिए, ये कितने टाइम से रेस्पेक्ट हुई है। एक 2025 मई, फिर 31 अगस्त 2023। ये ट्रेड लाइन मेरे लिए रेस्पेक्ट होती आ रही है। बाई चांस मान लीजिए, अगर ये स्टॉक अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस जोन का और इस ट्रेड लाइन का एक साथ ब्रेकआउट करता है, वो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ये देखिए, तो चलिए और हम चल लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं नियरेस्ट लेवल हमारे लिए और कौन कौन से हैं। ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं जैसे ही मैं जूम आउट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ क्लियरली हमारे लिए लेवल्स हैं नहीं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। या सेम यही जोन है जो चैनल पैटर्न पे फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड करेंगे टिल इस ट्रेड लाइन तक। अगर रिसेंटली इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये ट्रेड लाइन होगी। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा? अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हमारे लिए ये होगा। आइए चलिए स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लेवल्स देखते हैं कि हमें कुछ दिख रहा है क्या 15 मिनट पे। 15 मिनट्स पे भी सेम लेवल है। 15 मिनट पे हमें कोई ट्रेड लाइन नहीं दिख रही है, सेम लेवल दिख रहे हैं हमें 15 मिनट पे एज सच। अगर इस जोन का ब्रेकआउट करेगा हमारा टारगेट होगा ये फर्स्ट टारगेट 170, और दूसरा टारगेट हमारा होगा ये नीचे वाला जोन। कौन से वाला जोन? ये वाला जोन। इस जोन का ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, हम उस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हो गया 15 मिनट के पे। चलिए स्विच कर लेते हैं 5 मिनट के पे, देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ और ये तो नहीं है, और जोन्स तो नहीं दिख रहे हैं हमें। नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमने क्लियर किया तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है सच क्लियर। एक ट्रेड लाइन है, एक ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मुझे दिख रही है, वो है यहाँ से। ये एक ट्रेड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा उस ट्रेड लाइन को और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी ट्रेड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इंडस टावर पे ये मेरी ट्रेड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर ऊपर आता है और यहाँ पे मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल बनाता है अच्छी डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन। और मान लीजिए इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देता है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, हमारा टारगेट होगा ये। तो ये हमारे जोन हो गए। अब चलिए करते हैं हम आरएसआई के बेस पे एनालिसिस सेकंड कंफर्मेशन के लिए कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है इसमें। उसके लिए हम कंफर्म करते हैं।
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे दो चार्ट, एक लगाएंगे हम वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगाना है आरएसआई 60-40 लेवल्स रखने हैं हमें आरएसआई के, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो 70-30 डिफॉल्ट सेट होती है उन्हें चेंज कर लेना है, 60-40 हमें उन्हें कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड चार्ट पे जिस पे हम टाइम फ्रेम रखेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम रखेंगे हम, डे 1 का टाइम फ्रेम हो गया हमारे लिए। इस पे भी हम एक आरएसआई लगाएंगे, आरएसआई हम लगा लेते हैं 60-40, उसका हम लेवल्स रखेंगे। ये देखिए आरएसआई लग गया, 60-40 इसके लेवल्स हो गए। आइए चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड करेंगे। अब हमें देखना क्या है, मैंने आरएसआई की वीडियोस बना के डाल रखी हैं अपने चैनल पे, आप जाइए वहां पे और अच्छे से डिटेल में देखिए। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ करना क्या है हमें, हमें देखना है कब इसने 40 क्रॉस किया है, कब इसने रिसेंटली 40 क्रॉस कब किया है, इस कैंडल पे रिसेंटली 40 क्रॉस किया है, नहीं, ये देखिए इस कैंडल पे 40 क्रॉस किया है इसने। ये मेरे लिए कौन सी कैंडल हो गई, ये मेरे लिए होगी अलर्ट कैंडल। कौन सी कैंडल, ये मेरी हो गई अलर्ट कैंडल। जब इसने 40 क्रॉस किया तो ये मेरे लिए बन गई अलर्ट कैंडल। कब, 24 अप्रैल को इसने क्रॉस किया है, तो ये मेरे लिए बन गई अलर्ट कैंडल। मेरे लिए एंट्री ट्रिगर कब होगी, मेरे लिए एंट्री ट्रिगर तब होगी तब ये 60 क्रॉस करेगा। मेरे लिए एंट्री ट्रिगर होगी जब ये 60 क्रॉस करेगा, तब मेरी एंट्री ट्रिगर होगी। तो मेरी एंट्री ट्रिगर कब होगी, 26 को मेरी एंट्री ट्रिगर होगी। ये देखिए कब इसने 60 क्रॉस किया, क्या 60 क्रॉस किया, क्या नहीं, 60 क्रॉस किया क्या, नो, 60 क्रॉस किया नहीं, 60 क्रॉस किया नो, 60 क्रॉस किया यस। बट आप देखिए कैंडल कितनी बड़ी है, कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 16, सॉरी, या ये मेरी कैंडल 16 पॉइंट की है। क्या मैं इसमें एंट्री लूंगा, नो, मैं अवॉइड करूंगा, मैं 5 से 10 रुपए का एसएल रखूंगा, दैट्स इट। क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 177.80 यानी 180 रुपए के करीब है, मेरा 10 रुपए का एसएल होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं देने वाला मैं। तो यहाँ पे मेरा एसएल ज्यादा बैठ रहा है तो मैं इसे अवॉइड करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा कब इसने क्रॉस किया है 60। क्या क्रॉस किया, नहीं, 60 क्रॉस किया नहीं किया, 60 के ऊपर क्लोजिंग देन, आई नीड क्लोजिंग अबव 60, 60 के ऊपर क्लोजिंग दी नहीं। इसमें क्लोजिंग दी है, बट ये कैंडल देखिए आप कितने पॉइंट्स की है, ये 10 पॉइंट की कैंडल है। क्या मैं इसमें ट्रेड करना चाहूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरी 10 से ज्यादा हुई है, मैं क्योंकि इतने छोटे स्टॉक में मैं 10 पॉइंट का एसएल नहीं लेऊंगा, मुझे अगर एसएल लेना है तो मैं फिर ट्रेड करूंगा दूसरे वे में। क्या ये यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ, यस, बट जैसे ही इसका हाई कितना है, हाई है इसका 160.70, नेक्स्ट कैंडल का हाई कितना है 160.50, मेरी एंट्री ट्रिगर हुई नहीं, नेक्स्ट कैंडल मेरी नीचे बन गई, दैट्स इट। ये मेरी ऊपर थी, नेक्स्ट कैंडल मेरी नीचे बन गई, तो मेरी एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। मेरी एंट्री ट्रिगर कब होगी, जब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये दो कैंडल्स थी, इनके हाई पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी, इनके हाई पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी। ये यहाँ पे खुला, नीचे गया, मेरी एंट्री ट्रिगर हुई नहीं, मेरी एंट्री ट्रिगर होगी इनके हाई पे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कब मेरी एंट्री ट्रिगर होगी, एंट्री ट्रिगर हुई, ये बड़ी बिग कैंडल है, मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, सॉरी, मैं अवॉइड करूंगा ऐसी कैंडल्स को। एंट्री ट्रिगर हुई नहीं, एंट्री ट्रिगर हुई, ये कैंडल्स पे मैं देखता हूँ मेरा कितने पॉइंट्स का एसएल है, मेरा 63 और 58, 50 यानी मेरा कुल 5 पॉइंट का एसएल है। तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल पे मुझे करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल पे मैं ट्रेड लूंगा। मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा एसएल क्या होगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। मेरी एंट्री ट्रिगर कहां पे होगी, इस कैंडल का हाई कितना है 163.90, 163.90, 163, ये है मेरा, ये मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई। मेरा एसएल कहां पे होगा, 158 पे मेरा एसएल होगा, ये मेरा एसएल हो गया। कितने पॉइंट हो गए, 5.55, मेरा टारगेट कितना होगा, 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। क्या टारगेट मिला मुझे, क्या टारगेट मिला मुझे, मुझे 1:1 का क्लियर मिला। क्लियर टारगेट मुझे कितने का मिला है, 1:1 का, 1:1 का मुझे क्लियर टारगेट मिला। क्या यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, मैं देख लेता हूँ।
क्या मेरा एसएल हिट हुआ? नहीं, मेरा एसएल हिट भी नहीं हुआ। मैं वेट करूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलेगा मुझे, और मैं वेट करूंगा तब तक मेरा एसएल हिट नहीं होगा। मैं दो ही चीजें करूंगा, वेट और टारगेट। ये देखिए, टारगेट ले लीजिए आप। 1:2 आपको आसानी से टारगेट मिल गया। आप 1:2 टारगेट लीजिए, ट्रेड से निकल जाइए, दैट्स इट। आप ये चीज देखिए आपको टारगेट कब मिल रहा है। ये मेरा टारगेट हो गया, डन टारगेट, ठीक है। मैं ट्रेड से आउट हो गया, डन विद दैट। आप चाहे तो इसमें पोजीशंस भी ऐड कर सकते थे। पोजीशंस आपको ऐड कब करनी थी? मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर बनी, ठीक है, डन विद दैट। मैं वेट करूंगा कब दोबारा ये क्रॉस कर रहा है, ये दोबारा क्रॉस कब कर रहा है, क्या क्रॉस किया क्या? बट ये बिग कैंडल है, मैं इसे अवॉइड करूंगा। एंट्री ट्रिगर मुझे सिर्फ 4 से 5 पॉइंट के एसएल पे लेनी है, इससे ज्यादा पॉइंट के एसएल पे मुझे एंट्री ट्रिगर नहीं लेनी है। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई क्या? नहीं। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, यस, बट ये बिग कैंडल है, मैं अवॉइड करूंगा। सेकंड टाइम मेरी एंट्री कब बनेगी? यहाँ पे एंट्री हुई क्या या नहीं? सेकंड टाइम मेरी एंट्री के लिए ये परफेक्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल। कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये? 174, 169, 5 पॉइंट्स की कैंडल है कुल। टारगेट कितना होगा मेरा? 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। हाई कितना है इस कैंडल का? 75। और यहाँ ये गई कितनी तक है? ये 82 तक। 1:1 मुझे दे के गई है ये, दैट्स इट। इस तरीके से हमें इसमें ट्रेड लेना है। हर बार जब भी मैं ट्रेड लूंगा मैं अपना टारगेट सर्च करूंगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मुझे थोड़ा ट्रेड लाइन वगैरह भी देखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं शॉर्ट टर्म के लिए कैसे देखूंगा? शॉर्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना है? डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि 60 से नीचे, 60 क्रॉस कब किया इसने, और फिर मुझे 10 मिनट के चार्ट में जाके 60 देखना कब क्रॉस किया। बाइंग की साइड, सेलिंग की साइड जब ये 40 क्रॉस करेगा तो मैं 10 मिनट के चार्ट में देखूंगा 40 कब क्रॉस करेगा। तो ये था एनालिसिस इंडस